औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घर में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रजब चल रहा है और आखिरी स्टेजेस पर है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जितना हमसे हो सका हमने अपने रब को राज़ी करने की कोशिश की, और जो जो अस्कार मुझे मेरे इल्म में थे या मैंने जिनसे सीखे हैं वो मैंने आगे आपसे शेयर किया है, ताकि हमारा और आपका दोनों का फ़ायदा हो। एक अहम पॉइंट था, एक अहम टॉपिक था, चूँकि आजकल बहुत बाबरकत दिन और रात चल रहे हैं। यूँ समझ लीजिए कि नचोड़ चल रहा है, गोया सब ख़त्म होने वाला है, लेकिन हमारी जो आखिरी कुव्वत है, हमारा जो आखिरी स्टेमिना रह जाता है, वो हमने निकालना है रजब के एंड पर। रजब के स्टार्ट पर जितना हमसे हो सका हमने इबादतें की है, लेकिन एक अहम पॉइंट उन बहनों भाइयों के लिए जिनके काम ना बनते हो, अभी भी वो परेशानियों मसलों में डूबे हुए हो, अल्लाह मुझे और आप सबको ऐसे सिचुएशन से बचाए। अल्लाह आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे। लेकिन दुनिया है, दुनिया के साथ ये काम चलते रहते हैं। किसी को बीमारी होगी, किसी को बरकत ना होने की तकलीफ़ होगी, किसी को एक मसला होगा, किसी को दूसरा। खैर, इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जिनके मसाइल हल नहीं हो रहे, ये 3 दिन तहज्जुद पढ़ ले। तहज्जुद में इस्तग़फ़ार की एक तस्बीह है। इस्तग़फ़ार अगर आप शॉर्ट पढ़ना चाहते हैं शॉर्ट पढ़ ले, अगर आप दूसरा कोई इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहे दूसरा पढ़ ले। बरक़ात, नेमतें और अताअत सब की एक जैसी है, क्योंकि अल्लाह ताला को हमारा मेन टारगेट यही है कि अल्लाह ताला को राज़ी करे। और बेशक जो तहज्जुद पढ़ता है वही अल्लाह ताला को राज़ी कर सकता है सही मायनों में। मैं ये नहीं कहती कि जो तहज्जुद नहीं पढ़ता अल्लाह ताला को राज़ी नहीं करता, लेकिन अगर मैं आपको एक ऑप्शन दूँ कि नमाज हम अपने रब को राज़ी करने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन जब हमारा रब राज़ी होता है तो हमें तहज्जुद की तौफीक मिलती है। दिस इज़ द डिफरेंस जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। नमाज हम अपने रब को राज़ी करने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन जब हमारा रब हमसे राज़ी होता है तो हमें इनाम में देता है तहज्जुद को। अब तहज्जुद कौन लोग पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, वगैरह वगैरह, इसमें मेरी बहुत सी डिटेल से वीडियोस मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। आज का रजब से रिलेटेड जो मेरा पॉइंट है, जो मेरा मसला है, उन लोगों के लिए है जो 3 रातें करे या 7 रातें करे, जिनको बरकत की ज़रूरत है, जिनको रिज़्क़ की तंगी है। मुझे और आपको हर टाइम बरकत, खैर और बरकत की ज़रूरत रहती है। तो जो कोई पढ़ना चाहता है पढ़ ले, जो अपने रब को राज़ी करना चाहता है, जो अपने लाइफ की आने वाली मुश्किलात, हादसात, मुसीबतों से बचना चाहता है, जो अपने बच्चों की किस्मत अच्छी करवाना चाहता है, अच्छी जगह जॉब, रिश्ते, व्हाटएवर, मेन पॉइंट अपने रब को राज़ी करना है। और जिसने रब को राज़ी कर लिया उसने दुनिया पाली। दुनिया में जो जो भी चीज़ें हैं, जो जो भी नेमतें बरक़ात मौजूद है, जो अपनी विशेस को पूरा करना चाहते हैं, जो बे औलाद है, उनके लिए स्पेशल है। क्योंकि अल्लाह ताला जब राज़ी होता है तो दीन और दुनिया दोनों हमारे कदमों में लाकर खड़ा कर देता है। आपने क्या करना है, या तो 3 दिन कर ले या 7 दिन कर ले। ऐसा आपको पावर मिलेगा, ऐसा आपको कुर्बत मिलेगी अल्लाह ताला की, जो आज से पहले आपने नहीं इंजॉय किया होगा, उस मज़े को, उस लज्जत को। तहज्जुद में उठकर 2 रकात पढ़ते हैं 2 पढ़ ले, 4 पढ़ते हैं तो 4 पढ़ ले। आपने क्या करना है, 1000 वाली तस्बीह ले लेनी है, क्योंकि वो इजी होती है। 1000 से लेकर 3000 तक आप इस्तग़फ़ार की काउंट कर सकते हैं। अगर लंबा आपने पढ़ना है इस्तग़फ़ार तो 1000 ठीक है। सैयद अल इस्तग़फ़ार पढ़ना है तो 100 की तादाद ठीक है। अगर शॉर्ट पढ़ना है तो 3000 की तादाद रख ले। अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ मस्ट पढ़िएगा। एक और बात, क़यामत वाले दिन हमें एक एक नेकी क्या हम तलबगार होंगे कि अगर खुदा न ख्वास्ता हमारा हिसाब किया गया, हमारे पढ़ने में एक नेकी की कमी हुई, तो हम उस लम्हे को, उस लम्हात को तरसेंगे जो दुनिया में हमने एक्स्ट्रा गुजारे थे। लेकिन अगर आपके एक शेर से, आपके एक टच करने से किसी को फ़ायदा हो रहा है, एज ए सदका जारिया समझकर, मैं अपनी वीडियोस का नहीं कहती, किसी और अच्छी वीडियो का, किसी और अच्छे मैसेज का कोई स्क्रीनशॉट व्हाटएवर आगे ज़रूर पहुंचाया करें। रजब का महीना है, एक से बढ़कर डबल मिलते हैं। क्या पता आपके एक शेर से दूसरा बंदा अमल कर ले, आपको बैठे बिठाए नेकियां मिल जाएगी। दूसरा, अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं कि भूखे को रोटी की कदर होती है, वैसे ही गुनहगार को नेकियों की कदर होती है। जो लोग मर चुके हैं उनसे जाकर पूछे कि वो एक एक नेकी के लिए कितना तरस रहे हैं। रजब है, एंड चल रहा है, अपना निचोड़ निकालिए, अपने हिम्मत का निचोड़ निकालिए।
جیسے تیسے کر کے مہینہ ہم نے گزارا ہے، لیکن یہ آخری دن ہم سے نہیں گزرنے چاہیے۔ ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے، ہمیں اپنے بڑوں بزرگوں کو راضی کرنا چاہیے جن کو والدین ان سے ناراض ہے، ان کے پاس جائیے، کیونکہ والدین سے بڑھ کر اور کوئی رشتہ اس دنیا میں آپ کے ساتھ نہ تو مخلص تھا نہ ہے۔ ایک رشتہ ہمارے پاس اللہ کے بعد، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایسا بچتا ہے جو اگر آپ کہیں گے کہ ساری دنیا بھی بیچ دے لیکن ماں باپ مجھے لا کے دے دے، تو بے شک اگر آپ ساری دنیا بھی بیچ دے، ایک ماں کا رشتہ نہیں آ سکتا۔ اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اپنے پیرنٹس کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیے گا، ان سے دعائیں لیجیے گا۔ اگر آپ گنہگار ہیں لیکن آپ کی ماں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آگ سے آپ کو پھر بھی وہ بچا لیں گی۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کیجیے کہ اپنے رب کو راضی کیجیے، جو باتیں، جو ہدایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے ان پر عمل پیرا ہو۔ اپنی فیملی کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے میری فیملی کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے۔ اللہ حافظ۔